शपथ लेते हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने एमपी की सियासत में ये तस्वीर जितनी नई है उतनी ही अजीब भी है। ऋषिकेश में मां गंगा की धार में खड़े ये पथरिया के बीएसपी और बीजेपी पार्षद हैं जो नगर परिषद में अध्यक्ष पद पर बीएसपी का अध्यक्ष बनाने की शपथ ले रहे हैं। दरअसल एमपी में इन दिनों सियासत हद से गुजर जा रही है। सियासी गणित सियासी समीकरणों पर भारी पड़ रहे हैं। जाहिर है इसका सबसे बड़ा शिकार संगठनात्मक रूप से कमजोर कांग्रेसी बन रही है। जिला और जनपद पंचायत में जिस तरह से कांग्रेसी सदस्यों ने पाला बदला उसने कांग्रेस को और डरा दिया है। अब नगरपालिका और नगर परिषद में भी कहीं यही कहानी ना दोहराई जाए, इसलिए कांग्रेस ने पहले से ही इसकी फील्डिंग शुरू कर दी है। लीगल एक्सपर्ट के जरिए रणनीति तैयार की जा रही है। पार्षदों से पूछा जा रहा है कि कहीं वो कानूनी तौर पर ऐसे तो नहीं फंसे हैं कि बीजेपी उन पर दबाव बना ले। हमारी लीगल टीम काम करेगी, इसका पता लगाएगी। पता लगाने के बाद न्यायिक प्रक्रिया में हम जाने की कोशिश करेंगे। जहां तथ्यात्मक रूप से हमको जानकारी प्राप्त होगी उस पर कार्रवाई करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भी हम सूची बना रहे हैं कि किन किन ने हमारी जो निर्देश हैं या पार्टी का जो व्यक्ति है उसने किसने विरोध में काम किया है। परंतु सबसे चिंतनीय जो है इस प्रजातंत्र के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए कि जो खरीदने की परंपरा डाली जा रही है, जो विधानसभा चुनाव से आरंभ हुई है हमारे यहाँ, वो दबाव बनाया जा रहा है। अधिकारियों से कहा जा रहा है कि झूठे प्रकरण बनाओ उन पर। इधर जीत को अपनी आदत बना चुकी बीजेपी पंचायतों के बाद नगरपालिका और परिषदों में भी अपना झंडा फहराने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वो कांग्रेस की शिकायतों को बहाना करार देती है। उसका कहना है कि आरोपों से पहले कांग्रेस को अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। पूरे देश में कांग्रेस लगातार टूट रही है और इस समय कोई कांग्रेस में रहना नहीं चाहता। तो जो लोग भी राजनीति के क्षेत्र में है उनको लगता है कि हमारा कांग्रेस में अब कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है। तो लगातार कांग्रेस की नीतियों से, कांग्रेस के निर्णयों से कांग्रेस के लोगों में हताशा है, निराशा है और इसीलिए लगातार सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले पंचायतों और नगरीय निकाय में जिस तरह का परिश्रम कांग्रेस बीजेपी ने किया है उसने ये आशंका भी पैदा कर दी है कि कहीं विधानसभा चुनाव से पहले ही एमपी की सियासत पस्त ना पड़ जाए और सियासी तिकड़ा में कहीं मतदाता का मोह ही भंग ना कर दे। नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और आज का मुद्दा में आज हम बात करेंगे सियासत बेहिसाब की, क्योंकि ये पूरी कथा और व्यथा दोनों पार्टी की हमने आपको दिखा दी और इन दिनों जो हो रहा है वो साफ आपको तस्वीरों में भी देखने को मिला। क्योंकि एमपी में सियासत अब बेहिसाब हो रही है। पंचायतों में जहां लोगों ने सियासत को लेकर जिस तरह से पर्यटन किया, किसी को पकड़ा, किसी ने कहा मुझे कैद कर लिया, किसी ने कहा अगवा हो गए, सब ने देखा। जो अलग अलग तरह के रंग देखे वो अब नगर पालिका में भी देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ये कस्में वादे ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी 2023 और 24 की बाकी है। इस पिक्चर को और ज़्यादा करीब से समझते हैं, कौन हीरो होगा, विलन कौन होगा और साथ ही साथ भूमिका किसकी क्या रहेगी, क्योंकि दोनों ही तरफ से जी तोड़ मेहनत की गई है पार्टियों ने। और अब आशंका ये भी बनने लगी है कि कहीं एमपी में सियासत विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि इतनी कसरत अगर हो रही है तो अभी समय है, ये कसरत उस समय भी जारी रहेगी या थक जाएगी, ये थकावट लगने लगेगी इसमें। शुरुआत करते हैं। दो खास मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ हैं। पंकज चतुर्वेदी जी बाहर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सबसे पहले दिनेश गुप्ता साहब, स्वागत है आपका, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब कांग्रेस नेता हैं, प्रखर वक्ता हैं, ये भी अपनी पार्टी की आवाज़ मजबूती से हर मंच पर रखते ही हैं। पंकज जी आपका स्वागत कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर करूँगा क्योंकि आप जो है इंटरनेट पर ज़्यादा उपलब्ध रहते हैं और सोशल मीडिया में बने रहते हैं। तो सबसे पहले चलिए आपकी हंसी से मैं आप ही के पास आ जाता हूँ। सर, ये जो लगातार ये कसरत की जा रही है, ये कसरत कहाँ आकर रुकेगी? क्योंकि अभी चुनाव बाकी हैं, अभी हमें और ज़्यादा देखना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा गंगा जल हाथ में लिया, गंगा जल ही नहीं गंगा में खड़े हैं साहब। तो ये वादे कब तक जारी रहेंगे? ये वादों की फहरिस्त
पार्टियों की तरफ से कब तक जारी रहेगी? और ये जो पर्यटन चल रहा है, कोई भाग गया, कोई आ गया, किसी को कैद कर लिया, किसी ने शिकायत कर दी साहब उनको अगवा कर लिया गया है, कहीं अलग ही आरोप लग रहे हैं। सवाल ये है कि ये राजनीति कहीं और चल पड़ी है। इस राजनीति में अब जो सबसे ज़्यादा मजबूती से फील्ड पे काम करेगा वो तो जीतेगा ही जीतेगा, और नहीं भी जीत रहा है तो कसरत कुछ और तरह की भी शुरू हो जाती है। देखिए विजय जी, सबसे पहले संकल्प की बात करते हैं। तो संकल्प हमारे भारत में जितने भी धर्म हैं, चाहे हमारा सनातन धर्म हो, हिंदू धर्म जिसको कहते हैं, इस्लाम धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, और भी जो भिन्न भिन्न प्रकार के मत हैं, सारे मतों में संकल्प की एक हमारी प्रक्रिया है, परंपरा है जी। और बिना संकल्प के विजय जी कोई कार्य सिद्ध नहीं होना जाता, ऐसा माना जाता है। तो सारे धर्म सम्मत परंपराएं, शास्त्र संकल्प किसका है सर? ये संकल्प किस चीज का लिया? सर उसी बात पर आ रहा हूँ मैं कि संकल्प किसका, ये द्वितीयक है। प्राथमिक ये संकल्प लिया, तो संकल्प लेना हमारे संस्कारों का अविभाज्य हिस्सा है, अंग है। और जो संस्कारों का अविभाज्य हिस्सा है उसमें क्या दिक्कत की बात है? और यदि कोई इलेक्टोरेट कॉलेज यानी जो मतदाताओं का समूह है वो यदि तय कर रहा है कि हमको किसी के पक्ष में संकल्प लेना, तो उसमें आपत्ति क्या है? क्या माँ गंगा में खड़े होकर संकल्प लेना आपत्तिजनक है? क्या संकल्प लेना आपत्तिजनक है? क्या हम हमारे संस्कार, संस्कृति, परंपराओं का पालन करते हैं, उसमें क्या आपत्ति की बात है? जहाँ तक आपने पूछा कि कहाँ तक जाएगा, तो विजय जी भारतीय जनता पार्टी का सोच बहुत स्पष्ट है कि हमको देश प्रदेश की दशा और दिशा दोनों में बहुत सारे परिवर्तन करना है। और उन सारे परिवर्तनों के लिए विजय जी देश में सेवा का अवसर चाहिए, प्रदेश में सेवा का अवसर चाहिए, जिला सरकार में सेवा का अवसर चाहिए, जिसको हम नगर सरकार कहते हैं, और ग्राम सरकार में सेवा का अवसर चाहिए। और सेवा का अवसर विजय जी इसलिए कि लोकतंत्र में जब आप आपके पास आप यदि इलेक्टोरेट होते हैं तो आपके पास सरकार की वो बहुत सारी शक्तियां आती हैं जो परिवर्तन करने में सहायक होती हैं। उन शक्तियों का दुरुपयोग होता है या सदुपयोग होता है? मैं यही रोकता हूं आपको। मैं इस पर मैं फिरोज जी से पास जाऊंगा, लेकिन फिरोज जी तो साहब कहते हैं कि नहीं इसका तो दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर गुप्ता साहब आपसे पूछूंगा कि मैं आपका वर्जन भी लूंगा इस पर कि आप ये देखिए, शक्तियाँ, संकल्प, ये सब सत्ता के लिए, क्योंकि आपको आना है, और पंकज जी ने जिस तरह से कहा कि सेवा करना है, तो सेवा करने के लिए और बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है क्या? देखिए, जो घटनाक्रम है हम उसे बहुत दार्शनिक अंदाज में ना जाएं। जो घटनाक्रम है वो ये बताता है कि एक जनादेश जो है वो जनादेश को एक व्यक्ति का जो है, आपने व्यक्ति को अपने पक्ष में कर लिया, तो जनादेश को अपने पक्ष में करना आप बताना चाहते हैं। कोई भी आप देखिए कि यदि जनता ने किसी पार्षद को चुना है, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, या वो किसी और दल में जाके वोट करता है, तो अल्टीमेटली वो जनादेश के खिलाफ है। वो अपनी जो विश्वसनीयता है वो उसको ख़राब कर रहा है अपना जो है, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर उसको पार्टी टिकट देती नहीं देती, उसने तो अपना कैरियर एक छोटे से भी जो पद के लालच में, या जो भी कोई चीज़ है किसी भी आप संकल्प के तहत कह लीजिए, क्योंकि संकल्प कई कारणों से होते हैं। संकल्प के पीछे देखेंगे हम तो एक बहुत वो देखा जाएगा। ये सियासत जो है एक अलग तरह के दौर में चली गई है। अब ये कोई उस तरह के नैतिकतावादी सियासत नहीं है, क्योंकि अब तो राजनीति में उसका कोई मतलब बचा भी नहीं है। वो पहले भी नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि लगातार उस ओर जा रहा है कि एक पार्टी से आप टिकट मांगते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, जब जीत जाते हैं उससे तो उसी को छोड़ देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से जो है, इसे यदि आज जो है जो भी सरकार में उसे अच्छी प्रैक्टिस मान रहा है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन जब कल उसके गले पड़ेगा ये, तो फिर उसके पास क्या होगा कहने के लिए? मुझे लगता है कि ये जो है एक अच्छी परंपरा नहीं है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं अनेक जगह जहां बहुमत था, बहुमत भोपाल का घटनाक्रम जो है ना, जिला पंचायत अध्यक्ष, कोई वो ऐसा घटनाक्रम सबको दिख रहा है कि आपने किस तरह से पाला बदला है। आपने कांग्रेस के थे, कांग्रेस के पदाधिकारी थे, तो आपने अचानक पाला बदल लिया है। ऐसा पिछली बार भी हुआ। तो लगातार ये, इससे एक चीज़ तो ये ठीक है, आप अध्यक्ष बना लें अपना नगर पंचायत का, जिला पंचायत का, लेकिन क्या उन कारणों का पर आप तलाश कर पाएंगे जिसके कारण से आपके वो प्रतिनिधि जीत नहीं पाए? सबसे बड़ा सवाल ये है कि विरोधी दल का जीत गया, आपको उनको तोड़ना पड़ा, अपने पास मिलाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये सत्ताधारी दल की कमजोरी है, और उसे ये देखना चाहिए कि वो आखिर हार क्यों गए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि वो उन सवालों को जो है ये हम दफन कर देंगे तो विधानसभा चुनाव में जो है फिर उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें होंगी।
तो ये जो स्थितियां हैं वो सत्ताधारी दल के लिए अच्छा संकेत नहीं दे रही। जी, फिरोज सिद्दीकी साहब, जो जीत कर भी हार जाए, आपकी राय? देखिए, सवाल ये है कि आज जो स्थितियां हैं वो बड़ी विकट हो गई हैं। अभी पंकज भाई जो बात कह रहे थे कि हमारे पास अवसर होगा, तो पंकज भाई शायद ये भूल गए, ये जो नई भारतीय जनता पार्टी है इसको ये नहीं पता कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर जनता ही चुनती है। विपक्ष भी उतना ही मजबूत होता है जितनी सरकार मजबूत होती है या सत्ता पक्ष मजबूत होता है। विपक्ष में रह के भी हम उतनी ही आवाज उठा सकते हैं जितनी सत्ता पक्ष में रहकर उठा सकते हैं। आवाज उठाने वाले ही चले जाते हैं ना साहब। दिक्कत ये उनको रोक कर रखना है। देखिए, दिक्कत ये है कि आप देखिए इस पूरे देश में ईडी के छापे पड़ रहे हैं। इस पूरे देश में जो है किसी भी हद पर जाकर सत्ता को, किसी भी हद पे जाकर सत्ता को अपने हाथ में लेना है। मैं ये समझता हूँ फिरोज सिद्दीकी साहब कि ईडी हो चाहे सीबीआई हो चाहे जो भी ये संवैधानिक संस्था है, मैं इन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत अगर किसी के पास होंगे या अगर कोई जांच में कुछ पाया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है मेरे यहाँ भी आ जाएगी। इसमें तनाव क्या है? देखिए, अगर कोई भी संस्था है वो कार्रवाई करे, सब पर करे एक बराबर, लेकिन कार्रवाई कहाँ होती है? जिस राज्य में सरकार पलटना होती है वहाँ ईडी भी में पहुँच जाएगी, आईटी भी पहुँच जाएगी, सीबीआई भी पहुँच जाएगी। आपने भोपाल में देखा कि एक कैबिनेट मंत्री जो थे वो अपनी तिरंगा लगी गाड़ी में जो है जहाँ उनको जाने की इजाज़त नहीं है, चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, वहाँ विधायक महोदय और खुद कैबिनेट मंत्री जो है दौड़ लगा रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये स्पष्ट दिख रहा है ना। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो नई भारतीय जनता पार्टी मैं पूछ रहा हूं सर, इसका मैं ये पूछ रहा हूं कि नगर पालिका और नगर निगम ईडी वीडी के अवसर मैं उसके लिए अभी दूसरा डिबेट करेंगे। देखिए आपका अपनी बात करना बड़ा लाजमी है। मैं ये पूछ रहा हूं कि जो पंकज जी ने कहा कि उन्होंने एक संकल्प शक्ति तमाम इतने वजनदार शब्द उनके पास थे, ये जो कीटाणु आपकी पार्टी में घुस गया है ना सर, पार्टी छोड़ने का, दल बदलने का, धोखा देने का, इस वायरस को मारने का क्या दवा इजाद किया है अभी तक? क्योंकि दिग्विजय सिंह जी साफ तौर पर कह चुके हैं, वो ये बता चुके हैं और कह चुके हैं कि अब बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए और मेरे रहते रहते टिकाऊ ही टिकेगा। देखिए, सवाल ये है कि दो वजह से लोग जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो लालच में चले जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दबाव में चले जाते हैं, पुलिस का दबाव होता है, उन पर झूठे प्रकरण लग जाते हैं, या कभी कोई प्रकरण लगा है तो उस प्रकरण में जो प्रशासन है वो पूरी ताकत से उनके खिलाफ आ जाता है। किसी के खिलाफ ये बुलडोज़र इस्तेमाल करते हैं, किसी को अगवा करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी, सवाल ये है कि जो दल को डबल इंजन की सरकार दी जनता ने, जिसको पूरा बहुमत दिया, पार्षद से लेकर ट्रिपल इंजन की सरकार दी, उसकी ये स्थिति क्यों हो गई कि उसको अपने लोगों को एक तरफ रखकर दूसरे दलों को रखकर, आपकी पार्टी के भी कुछ पार्ट्स लगाए गेयर, बिल्कुल वो गेयर दूसरों के लगाते हैं, लाइटें किसी दूसरी कंपनी की लगती है उस इंजन में, सीटी कोई और इंजन की लगा, कहीं और से लाके लगा। लेकिन दिनेश सर, पूछने का मतलब ये कि अगर आपके लोग उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना 90% लोग तो हमारे साथ ही रहे। आप देखिए विधानसभा चुनाव में जितने गए, जो सिंधिया जी के साथ गए वो सब चले गए, और उसका नतीजा भी उन्होंने भुगत लिया कि वो दोनों महापौर नगर निगम भी हार गए, और वहाँ सबसे ज्यादा हमारे वापस विधायक भी जीते। नहीं तो लेकिन ये 2 लड्डू लेके आप इसी भरोसे हैं कि पूरी पंगत को खाना खिला देंगे? नहीं, देखिए, अगर नैतिकता कोई दल छोड़ देगा जिसके पास सत्ता है, और मैं ये बात, मेरी इस बात से ना गुप्ता जी भी सहमत होंगे कि जो संविधान ने किसी भी सरकार को असीमित शक्तियां दी है, और अब उस असीमित शक्तियों के साथ आप नैतिकता को भूल जाएं और दूसरे दल को, विपक्षी दल को आप कुचलने पे आमादा हो जाएं और किसी भी कीमत पे आपको सरकार बनानी है, तो अब भारतीय जनता पार्टी 2 ही काम करती है। ये तो सरकार भ्रष्टाचार करती है, दूसरा सरकारें बनाती है। इस सरकार को पलटा उस सरकार को ले ये नहीं कह रहे कि आप कैसे अपने यहाँ रिफॉर्म करेंगे चीजें, आप सीधे आरोप लगा रहे हैं सर। देखिए, अगर कुछ चीज बदलनी है, मैं गुप्ता जी से ये बात करना चाहूंगा। विजय भाई मैं आऊंगा आपके पास, मैं वापस दिनेश जी के बाद फिर मौका दूंगा आपको। एक लाइन बोल लेता हूं। एक अकेली कांग्रेस नहीं है। देखिए, पूरी शिवसेना तोड़ डाली, जेडीयू में से तोड़ के ले गए, टीएमसी से तोड़ दिए इन्होंने विधायक, और जितने नॉर्थ ईस्ट की पार्टी हैं उनके तोड़ दिए विधायक, जेडीएस के विधायक तोड़ दिए, कहीं गोवा में महाराष्ट्रवादी गोवांतक पार्टी के तोड़ दिए। तो ये जो हो रहा है देश में, ये हमारे लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। अकेली कांग्रेस ही इसकी शिकार नहीं है, बाकी सब दल, अगर कांग्रेस में हमारे अंदर गलती है तो ठीक है, हम सुधार लेते हैं, बाकी दल क्या सारे दलों में ये बीमारी है? ऐसा नहीं है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो जीत के जाते हैं
लेकिन अपने वरिष्ठ लोगों से समय से नहीं मिल पाते हैं, अपने साथियों से वो प्यार, वो प्रेम, वो स्नेह नहीं पाते हैं। सवाल ये है फिरोज सिद्दीकी साहब कि अगर कोई व्यक्ति सीधा मुलाकात करे, सीधा जाए, बात करे पार्टी की तरफ से, उसे हर समय समय पर उसे इतना रिस्पांस मिले, तो क्यों जाएगा साहब? देखिए ऐसा है कि जो चलिए, जाता मैं है छोड़ आपको के रोक रहा हूं ना, वो मैं- कुछ ना कुछ मुझे तो लगता है कहेगा गुप्ता साहब ना। इसको बेहतर ये समझाएंगे। ये कह रहे हैं वो। विजय जी, आप ये सब रिस्पांस वगैरह सब कहने की बात है। आपको टिकट दिया, पार्टी ने टिकट दिया ना, इससे बेहतर रिस्पांस क्या होगा? आपको किसी भी पद के लिए दिया हुआ, आप उसके पदाधिकारी हैं, सब हैं। आज आप जीतने के बाद क्यों जाते हैं? आप जब चुनाव की प्रक्रिया से पहले क्यों नहीं छोड़ देते? यदि आपको उस दल से मोह भंग हो गया है तो सबसे बड़ी चीज़ है आप पहले छोड़ दीजिए। जब आप निर्वाचित हो जाएंगे, जब आपका बाजार मूल्य बढ़ेगा, तब आप उसके बाद छोड़ेंगे, तो आप क्या सवाल होगा? इसमें पार्टी में खोट है क्या? मुझे नहीं लगता कि किसी भी राजनीतिक दल में इस तरह का खोट होगा। ये तो उस यानी व्यक्ति जीतने की- के बाद वो कोशिश हाँ, करते हैं कि रेट कुछ बढ़ेगा। हाँ, तो इसीलिए तो आप बताइए ना कि पहले क्यों नहीं छोड़ देते? आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट ले लेते, आप इतने जो है यदि वो थे, या किसी और निर्दलीय लड़ लेते आप, किसी ने कोई रोका थोड़ी था। तो निश्चित तौर पर ये जो स्थिति है, हम किसी पार्टी की कमजोरी है या इस पर हम सवाल उठा के इसका कोई, मुझे लगता है कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक आदमी को टिकट दिया तो उसको रिस्पॉन्स दिया, वो व्यक्तिगत निर्वाचित विचारधारा का भी इसमें बहुत कुछ लेना देना है। विचारधारा है। तो मैंने कहा ना, ये सब चीज़ें इलेक्शन के पहले होती हैं। आप जब निर्वाचित हो गए हैं और उस दल में हैं, आप पदाधिकारी हैं, तो पहले छोड़ने ज़्यादातर हमेशा ये होती है परंपरा, अभी तक तो ऐसी रहती है। आप किसी भी तरह से, मतलब ये बात आपसे मैं समझ गया, मतलब ये बात जो है ये बीजेपी पूरी तरह समझ चुकी है कि जो लोग राजनीति में आते हैं वो सेवा भाव से नहीं आते, वो सत्ता के लिए आते हैं, सत्ता के पद के लिए आते हैं, और उन लोगों से कैसे निपटना है इसकी तैयारी पार्टी कर चुकी है। क्या पंकज जी ऐसा ही है? देखिए विजय जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता आता है सेवा भाव के साथ, और यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो राजनीतिक क्षेत्र में मेरे भविष्य को लेकर मेरी चिंता करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अभी यदि मुझे आवश्यकता है तो मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग खड़े होंगे जो मेरे व्यक्तिगत सुख दुख में मेरे साथ होंगे, जिनके बहुत बड़े बड़े नाम, कद और पद भारतीय जनता पार्टी में हैं, और ये संभवतः देश के अन्य दलों में नहीं है। कांग्रेस पार्टी में आपको व्यक्तिगत तौर पर अपनी गुणा भाग, ज्ञान, गणित, व्यू, चक्रव्यूह सब रचना आपको स्वयं करनी पड़ती है, और यहाँ बहुत स्पष्ट है कि यदि मैं कार्यकर्ता के नाते जो दायित्व दिया उसका निर्वहन करूँगा तो मेरे राजनीतिक भविष्य को लेकर मैं निश्चिंत हूँ, मुझे उस बात की चिंता नहीं। और ये विश्लेषण विजय जी कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए कि 1967 से लेकर हम 2022 में आ गए, देश में प्री पोल या पोस्ट पोल जब भी फ्रैक्शन होता है, विभाजन होता है, क्यों स्थिति बनी कि कांग्रेस पार्टी एंटी डिफेक्शन बिल लेकर आई, ये स्थिति बनी। तो कांग्रेस विश्लेषण नहीं करेगी, दोष देगी अपनी नीतियों पर, अपनी कमियों पर, गलतियों पर विश्लेषण करने बजाय भारतीय जनता पार्टी पर आरोप यदि कोई कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गया, मैं गया ना स्वेच्छा से, कोई मुझे बांध के ले गया भारतीय जनता पार्टी में, अगवा कर लिया, अरे मजाक है कोई क्या? और आपको जाने के बाद क्या लगा, कौन सा ऐसा फोर्स है जिसने खींचा आपको? सर मैं उसी बात को बता रहा हूं आपको कि इतना आदर और मान सम्मान विजय जी, मैं कह नहीं सकता यहाँ पर बहुत सारी चीजें। मैंने आपको संकेत किया कि आज यदि मेरी कहीं कोई व्यक्तिगत भी विषय है तो भारतीय जनता पार्टी पहुंच के बड़े से बड़े राजनेता व्यक्तिगत तौर पर क्षमताओं मेरी मदद करने को तैयार हैं, और जहां मैं था वहां क्या स्थिति थी छोड़िए, उन सब बातों को इतिहास है, वो उनकी लीला, कांग्रेस जाने क्या करना है, क्या जाने। जहां तक दिनेश जी ने कहा, तो यदि ये सब लोग दूसरी पार्टियों जा रहे हैं तो विधि सम्मत है ना, कोई गलत काम कर रहा है, जो नियम, कायदे, कानून, प्रक्रिया पालन कर रहे हैं। 28 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, जनता के बीच गए, उसमें से 9 पराजित भी हुए, पर बाकी जीत कर आए। और वहां भी कांग्रेस का भ्रम तोड़ा, जो कहती थी कि साहब हमने कोई ऐसा हुआ कि कोई जुगाड़ तुगाड़ करियो, खुल कर ना पब्लिक के सामने कि कांग्रेस पार्टी छोड़ी, ये रही कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप, छोड़ दी मंत्री पद, कैबिनेट मंत्री। ये सरपंच ही नहीं छोड़ते भाई साहब, 14 लोग, 11 लोग कैबिनेट मंत्री, 28 विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। इन पर कांग्रेस चिंतन मंथन नहीं करेगी, ना करे, कांग्रेस के विषय विवेक है। पर भारतीय जनता पार्टी को दोष देने से श्रेष्ठ ये मेरा सुझाव है,
मानना न मानना इनका काम है। मैंने तो सर क्या कारण है? मैं इतना समझता हूँ कि और पिछले बस 5 विजय जी महीने बस- के अंदर विजय जी- एक बहुत ही अलग राजनीति देख रहा विजय हूँ जी सर। एक बिंदु और बस और रखना ऐसी चाहता हूं। राजनीति विजय जिसमें जी- दोनों ही पार्टियां पूरी विजय जी, कोशिश, एक बिंदु और। क्योंकि विजय ये जी, एक पंचायत बिंदु और। चुनाव थे जी। विजय जी एक बिंदु और। छिंदवाड़ा में नगर निगम को छोड़कर 15 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का बहुमत है। सभासद भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा है। नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ज्यादा जीते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनेंगे। वहां भी आपकी तैयारी सुन लीजिएगा आप। भाई जब पार्षद ज्यादा जीते हैं तो मेजोरिटी के बेसिस पर नगर पालिका अध्यक्ष बनना है, नगर पंचायत अध्यक्ष बनना है। उन आंकड़ों की बात नहीं करते। 2 3 4 नगर निगम का वहां पर हम हारे स्वीकार कर रहे हैं, पर वहां भी छिंदवाड़ा को छोड़ दे 16 में से 15 तो वहां मेजोरिटी ऑफ कॉर्पोरेटर जो है पार्षदों की वो भारतीय जनता पार्टी की है। ये तो जीत कर आए मैं ना। चलिए सिद्दीकी साहब से इस पे सवाल लेता हूँ। सिद्दीकी साहब, अगर मान सम्मान सबदुर मिल रहा है तो ये तो फिर कार्यकर्ता, और दिनेश जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अगर आपको पार्टी छोड़ना है तो आप पहले नहीं छोड़ते, आप टिकट का इंतज़ार करते हैं। आपको टिकट मिलता है, फिर टिकट मिलने के बाद आप इंतज़ार करते हैं कि मैं बना रहूं और मैं जीत की तरफ बढ़ूं। वो आपके सिंबल पर जीत के आता है, फिर आप ही को ठेंगा दिखा जाता है। देखिए ये नैतिकता है ना। अगर जनता ने मुझे जनादेश दिया है, देखिए विधायक बनना मेरे हाथ में नहीं है, सांसद बनना भी मेरे हाथ में नहीं है, एक पार्षद बनना भी मेरे हाथ में नहीं, ये जनादेश से बनता है। ये जनादेश के निर्वाचित पद है। और उसी जनता को अगर आप ठोकर दिखा के और वापस है ना कहीं और बिक जाते हैं या किसी और से सौदा कर लेते हैं तो आप जनादेश का खून कर रहे हैं, उस नैतिकता का, उस लोकतंत्र का खून कर रहे हैं जहां जनता जो है सुबह से उठ के एक लंबी कतार लगाती है। इससे समस्या के लिए भरी कोई धूप बॉन्ड में वॉन्ड तो खड़ी। नहीं बनवाएंगे अगले नहीं विधानसभा नहीं, चुनाव? सवाल ही नहीं है। अभी हम उसमें कई सारे जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट में बहुत सारे जो है प्रावधान करेंगे जब केंद्र में हमारी सरकार आएगी। अच्छा हुआ सिंधिया जी छोड़ के चले गए। हम कभी नहीं जीते लोकसभा ग्वालियर की, कभी नहीं जीते मुरैना की लोकसभा, कभी मुरैना का में महापौर नहीं जीता। सिंधिया जी का आदमी होता था वहाँ चुनाव जो है। नगर पालिका नगर परिषद में क्या होगा सर? ठीक है आप सुनिए तो। नगर और पालिका ग्वालियर नगर की परिषद में ये क्या दोनों होगा हम सर? जीते। देखिए मैं उसमें पूछ रहा हूँ सर, नगर पालिका नगर परिषद में क्या होगा? बिल्कुल देखिए जो अगर है वो है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा भोपाल में हमने क्योंकि अभी सीन तक कोई देखा, व्हीप जारी नहीं हुआ है। देखिए जो अब सब कुछ होगा। अरे सर पार्षद हमारे लोग मेजोरिटी देंगे, विजय जी होना क्या हमारे स्पष्ट है? लोग बीजेपी के देंगे। पार्षद आ जाए सर। और ये स्पष्ट है। अब जैसे सटाई है जो छतरपुर की, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का खाता ही नहीं खोला। अब भारतीय जनता पार्टी कहे कि मैं तो जीत रहा है, हम जीत रहे हैं। छतरपुर की नगर पालिका हम जीते हैं, टीकमगढ़ की नगर पालिका हम जीते हैं। आप बात तो करिए। लेकिन सर देखिए अध्यक्ष बनाने के लिए रायसेन की नगर पालिका हम जीते हैं। तो हम सब में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरा दल और सरकार वीडी शर्मा जी की कुर्सी बचाने में और शिवराज जी की कुर्सी बचाने में लगी है कि कहीं दिल्ली दरबार में ये मैसेज ना चला जाए कि बुरा हाल हो गया त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय में और इनकी सबकी छुट्टी हो जाए, वहां से फरमान आ जाए। अच्छा कमलनाथ जी कुर्सी का पता कर लेते भैया। बिल्कुल वो रहेंगे। वो तो हमारे विदेश से आ गए नहीं आ गए? 2023 में कांग्रेस पार्टी के विदेश से आ गए मुख्यमंत्री कमलनाथ का जी। चेहरा वो हैं। मैं अभी से विदेश कह से रहा हूँ आ ना गए? जी। विदेश से आ गए? विदेश से इससे भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? वो विदेश से आया कहीं से? जनता का वो लेना तो देना इस है बात का कि वो तो इस यहाँ बात का मनन करे तो कि वो वोट नहीं क्यों दिया हार जी। गई। कमलनाथ जी ने वोट नहीं डाला। अरे जिस इतने बड़े परिणाम नेता वाले को दिन वो विदेश ग्वालियर चले में गए। लेके और आई भी थी राजनेता सिंधिया जी है। को, वो अरे हम तो उनके सिर्फ रहते ही पहली बार में ऐसा क्या हुआ, क्या हो नगर गया? पालिका कैसे हार ऐसे गए? कैसे शुभंकर निकले पंचायत चुनाव सिंधिया कैसे हार जी? गए? ऐसे सवाल कैसे मैं- शुभंकर निकले सिंधिया जी की दोनों भारतीय मेयर जनता के पार्टी चुनाव हार के गए, बिल्कुल मुरैना भी शुभंकर हार गए, ग्वालियर भी हार गए। अरे ये बताओ कमलनाथ जी ने वोट क्यों नहीं डाला और विदेश क्यों चले गए? कब लौटेंगे विदेश से? अरे आप क्यों कब लौटेंगे? अरे पंकज जी आप तो ये इस चलिए बात का मैं यहाँ मनन रोक रहा हूँ कराइए आपको, कि सर आप दोनों को सिंधिया रोक जी रहा के हूँ। रहते सिद्दीकी कैसे साहब जीत गए? सिद्दीकी साहब दोनों को रोक रहा हूँ, समय कम है। वोट मैं एक नहीं रिएक्शन डाला गुप्ता साहब से भी लूंगा। विदेश क्यों गुप्ता चले साहब एक गए? महत्वपूर्ण बात ये कब लौटेंगे? सर रुकिए ना, एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये कि आज जो लोग इन्हें छोड़कर जा रहे हैं कल को इन्हें छोड़कर भी जा सकते हैं जिनके पास जा रहे हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सिर्फ इंतजार में रहते हैं। अच्छा दूसरा ये कि जिस तरह से दोनों पार्टियां 2023 की तैयारी में जुटी हुई हैं, इस तैयारी से तो ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव में क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा। नहीं देखिए, जो लोग दल बदल करके अध्यक्ष बनवा रहे हैं या अध्यक्ष बन रहे हैं, जो भी कर रहे हों, क्या आप ये बताइए अब 1 साल बाद 2 साल बाद जब अविश्वास प्रस्ताव भी बुला सकते हैं तब क्या होगा? कोई मतलब जिस तरह से जो हमारे यहाँ प्रक्रिया है इसमें कोई दल बदल कानून तो लगता नहीं। आप अगली बार मालूम हुआ कि उनके मन मुताबिक कोई काम नहीं हुआ तो एक अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे, फिर हटाने की बात करने लगे। इससे कोई स्थिरता नहीं आती, इससे कोई विकास नहीं आता।
कि आप इससे कोई विकास कर लेंगे, या सरकार आपने बनवा दी है वहाँ नगर पंचायत में, नगर परिषद में बनवा दिया है, तो आपको सरकार कोई एक्स्ट्रा बजट भी नहीं दे रही है आपको। आप देखना इनके ऐसे जितनी भी जहाँ जहाँ इस तरह की घटनाक्रम हुए हैं वहाँ आप कभी देख लीजिए कि सरकारें देती हैं कि नहीं पैसा एक्स्ट्रा जिसकी बात होती है। तो ये सब चीज़ें उनको, जब इस तरह के लोग हैं वो अगले 5 साल बाद ये फिर परिदृश्य में है कि नहीं ये भी देख लेना चाहिए। जी, यानी कि रिव्यू तो दोनों को ही करना पड़ेगा। रिव्यू के लिए तो दोनों को ही बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आज अगर ये स्थिति है, इतना फोर्स दोनों को लगाना पड़ता है, इतनी सारी कवायदें करनी पड़ती हैं, कहीं तो हद से गुजर जाना पड़ता है। अब इसमें तो गाना भी गा सकते हैं, लेकिन सर क्या है कि मैं समझता हूँ टाइम कम है और फिर कभी फुर्सत मिली तो दर्शकों को सुनाएंगे गाना। लेकिन फिलहाल डिबेट में हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि दोनों पार्टियों के बीच जिस तरह की रसाकशी थी वो साफ तौर पर देखने को मिली। और अब बात नगर पालिका की और नगर परिषद की, यही तस्वीर वहाँ बनती है क्या? पल पल की रहेगी नज़र। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में आज का मुद्दा, मिशन 2023 की तैयारी में कौन सा मॉडल भारी। नमस्कार।